संसार की भयावह स्थिति को देखकर अगस्त ऋषि के पास कुछ याचक पहुँचते हैं। कहते हैं, हे भगवान, कैसे इस पृथ्वी का बचाव होगा। तो अगस्त ऋषि बोले अगस्त्य कुछ सकुचा कर, कुछ इच्छा नाथ हमारी है। अवतार है हुए हैं जो अब तक के जो जग के लिए हितकारी हैं। उनकी अद्भुत लीलाओं का फिर से ऐसा गुणगान करें। सुनकर जिनसे हो हृदय तप्त ऐसे सुन में उन्हें प्राण भरें। यह सुनकर बोले महाप्राज्ञ, हे तात बताता हूँ सुन ले। उन आदर्शों को सुनकर अपने मन को धारण कर ले। फिर नारद जी की तरह जग का करो प्रचार। प्रज्ञावतार की लीला का जिससे हो विस्तार। भगवान ने समय समय पर अवतार लिया है। उनमें से 10 अवतार प्रधान हैं। कुल मिलाकर उनकी संख्या 24 है। इन सब अवतारों का उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। गीता में भगवान कृष्ण ने अपने अवतारों का यह उद्देश्य बताया है। कहते हैं भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, प्रकट होता हूँ। जहाँ तक प्रकृति के प्रकोप की बात है, यह अप्रत्याशित है नहीं है। मनुष्य की जब चेतन प्रकृति का षष्ठ से जड़ प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य की यही विचारधारा तथा उसके कर्मों का प्रभाव जड़ प्रकृति पर पड़ता है। सतयुग में जब मनुष्य अयज्ञादि शुभ कर्मों में लगे रहते थे, उसका परिणाम समय पर वर्षा, सुंदर जलवायु, समय पर धन धान समृद्धि, सुखद परिस्थितियाँ रहती थीं। ऋतुएँ समय पर होती थीं। धरती और आकाश में मंगल वर्षा होती थी। दूध की नदियाँ बहती थीं। आज परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। इस समय अपराध, दुष्टता, दुर्बुद्धि, दुष्कर्म, छल, विश्वासघात, अनाचार का पलड़ा भारी है। इसलिए अकाल, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि का प्रकोप बार बार दिखाई पड़ता है। हे मनुष्यों, अंतरिक्ष में ऐसा विचार प्रदूषण फैला दुष्चिंतन से फैलते हैं, जिससे जनसाधारण हर समय असह्य कष्ट रहते हैं। इस समय दुर्बुद्धि मानव विज्ञान के आविष्कारों का दुरुपयोग कर रहा है। बम, एटम बम, अणुयुद्ध, न्यूट्रॉन बम, लेसर बम आदि का निर्माण मानव स्वयं ही विनाश की ओर जा रहा है। प्रकृति का दोहन कर मनुष्य ने संतुलन बिगाड़ दिया है। रासायनिक खाद से भूमि बंजर बन गई है। वन संपदा नष्ट हो जाने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। खनिज पदार्थ समाप्त होने से भूमि खोखली पड़ गई है। अतः समय जो विनाश लीलाएं हो रही हैं, वो प्रत्यक्ष खतरा, दहशत में मनुष्य आ गया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है कि पता नहीं कब पृथ्वी कुपित होकर भयंकर रूप धारण का सर्वनाश ढा देगी। प्रलय की घटनाओं से विश्व साहित्य भरा पड़ा है, किंतु फिर भी यह विश्वास रखना चाहिए कि सृष्टा अपनी अनमोल कृति को इस प्रकार नष्ट नहीं होने देगा। जब पृथ्वी पर धर्म बढ़ा है तब धर्म और धर्म नष्ट होता है, तब परम सत्ता अवतारी रूप में अवतरित होती है। दुष्कर्म अनाचारी जब जग को है पीड़ित करता, जब उनके अनाचार का विष जनमानस को आहत करता, तब सूक्ष्मदर्शी संपन्न ऋषि नवयुग में सृष्टि रचते हैं और युग निर्माण को ले संकल्प वे ही अपनी रचना करते हैं। ऋषि वाल्मीकि युधिष्ठिर ने रामायण का सृजन किया। संजय ने भी महाभारत में दिव्य दृष्टि का कथन किया। 24 अवतारों का वर्णन भागवत पुराण में आया है।
जिनमें 10 अवतारों की लीला को सबने गाया है। कलयुग में कल प्रगटे बनकर प्रज्ञावतार, नवयुग के प्रयास श्री व्यास ने किया सदा प्रचार। धन्यवाद। नवयुग प्रज्ञावतार का प्रचार करें, उसी में हमको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।